गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं? अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है, ओके, वेरिएशन कितने टाइप का होता है और मेंडलिज्म का मीन्स क्या होता है। ओके, हमने बायोग्राफी ऑफ मेंडल को डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसके रीजंस क्या हैं? ओके, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया? वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। इसके रीजंस क्या थे? इसको हमने डिस्कस किया। ओके, देन वी डिस्कस रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे उनको बाद में कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, देन वी डिस्कस सम जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ओके, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जीन क्या होता है। देन वी डिस्कस एलएल का मीन्स क्या होता है। देन होमोजायस एंड हेट्रोजायस का मीन्स फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। ओके, डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या होता है, पॉली हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस का मीन्स क्या होता है एंड पेरेंटल जनरेशन क्या होती है, F1 जनरेशन क्या होती है। ओके, आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो किसी भी स्टूडेंट को अब तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन पूछो। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ओके, एक बार आप चैट पे लिखो, सभी स्टूडेंट चैट पे लिखो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो। ओके, ओके, होमोजायस एंड हेट्रोजायस का मीन्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखना। देखो, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि जीन का मीन्स क्या होता है। जीन का मीन्स क्या होता है? द फैक्टर दैट कंट्रोल अ करेक्टर। ठीक है, एक ऐसा फैक्टर जो किसी करेक्टर को कंट्रोल करता है वो होता है जीन। ओके, जैसे हाइट को एक फैक्टर कंट्रोल करता है, उसको अपन बोलते हैं जीन। और जीन में कितने एलएल होते हैं? 2 एलएल्स होते हैं, क्योंकि जो हाइट है वो टोल हो सकती है और ड्वार्फ हो सकती है, यानी कि या तो लंबा हो सकता है या फिर बोना। ओके, तो जीन में कितने एलएल्स होते हैं? 2 एलएल्स होते हैं। अगर दोनों एलएल्स सेम हो तो वो होमोजायस, और दोनों एलएल डिफरेंट हो तो वो हेट्रोजायस। ओके, तो इसको वापिस से देखना। एक जीन है जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जीन किसी कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हाइट का एक जीन होता है, और हाइट टोल एंड ड्वार्फ दोनों हो सकती हैं, यानी इसके 2 एलएल्स होंगे। ओके, अगर ये दोनों एरर्स क्या हो? सेम हो, जैसे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब है टोलनेस। दोनों एरर्स सेम हो तो वो होमोजायस,
और दोनों डिफरेंट हो तो वो क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा। ओके, जब हम मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ डिस्कस करेंगे, मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 लॉज दिए थे। जब हम उनको डिस्कस करेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे, टुडे वी डिस्कस मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मीन्स क्या होता है, आपको बस ये याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, ये होता कैसे है, इसको अपन जब मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ डिस्कस करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम। अभी आपको याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है। ओके, तो मोनो एंड हाइब्रिड, मोनो एंड हाइब्रिड, कभी भी हाइब्रिड वर्ड आए आपको याद रखना है। थोड़ा याद रखने के लिए, आपको इस वर्ड का मतलब याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है। अगर हाइब्रिड वर्ड आता है तो आपको याद रखना है, इसका मतलब लेना है हमें करेक्टर। क्या लेना है, करेक्टर लेना है। इसका मतलब आपको क्या लेना है, करेक्टर। ओके, कहीं पर भी हाइब्रिड वर्ड आता है तो इसका मतलब आपको क्या लेना है, इसका मतलब आपको करेक्टर लेना है। और मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। डाई का मतलब क्या होता है, 2। ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। तो मोनो का मतलब सिंगल होता है, हाइब्रिड का मतलब करेक्टर होता है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एक सिंगल करेक्टर को कंसीडर करते हैं, एक सिंगल करेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं, उसको अपन मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ओके, तो अभी आपको ये याद रखना है कि मोनो हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी 1, और हाइब्रिड का मतलब आपको लेना है करेक्टर, तो सिंगल करेक्टर। तो ऐसा क्रॉस जिसमें सिंगल करेक्टर को कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच single contrasting character is considered is called monohybrid cross. ओके, तो आपको अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब याद रखना है। सेकंड है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई का मतलब क्या होता है, 2। डाई का मतलब क्या होता है, 2 होता है। और हाइब्रिड का मतलब मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड वर्ड का मतलब आपको करेक्टर लेना है। क्या लेना है, करेक्टर। तो 2 करेक्टर्स। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम 2 करेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, 2 करेक्टर्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको अपन बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब 2 करेक्टर्स को कंसीडर कैसे करते हैं इसको हम आगे समझेंगे, इसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे व्हेन वी डिस्कस मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। जब हम मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि मोनोहाइब्रिड में सिंगल करेक्टर को कैसे कंसीडर करते हैं और डाई हाइब्रिड में 2 करेक्टर्स को कैसे कंसीडर करते हैं। ओके, तो डाई हाइब्रिड का मतलब होता है सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच डबल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मीन्स होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3, और हाइब्रिड का मतलब क्या लेना है, करेक्टर। सच टाइप ऑफ क्रॉस इन विच 3 कैरेक्टर्स आर कंसीडर्ड इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, डाई हाइब्रिड का मतलब होता है 2 कैरेक्टर्स, एंड ट्राई हाइब्रिड का मीन्स होता है 3 कैरेक्टर्स। ओके, पॉली हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, एंड हाइब्रिड का मतलब क्या लेना है, कैरेक्टर्स।
ओके, तो ऐसा क्रॉस जिसमें मैनी कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाए, मैनी कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाए, वो होता है पॉलीहाइब्रिड। क्या होता है? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो सिंपल है, आपको इसकी डेफिनेशन याद रखनी है अभी कि इस वर्ड का मीन्स क्या होता है। तो मोनो का मतलब सिंगल, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मीन्स होता है सिंगल, एंड हाइब्रिड का मीन्स क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब आपको कैरेक्टर लेना है, तो सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर को कंसीडर करते हैं, एंड ट्राई हाइब्रिड में हम 3 कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं, और पॉली हाइब्रिड में हम मैनी कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, तो आप सभी को समझ में आया? ओके, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? सभी स्टूडेंट्स एक बार चैट पर अपना आंसर लिखो। अगर आपको समझ में आया तो यस सर लिखो, और नहीं आया तो आप नो सर लिखो। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मीन्स क्या होता है? ओके, रेसिप्रोकल क्रॉस का मीन्स क्या होता है? ओके, तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल वर्ड का मीन्स होता है उल्टा। इसको समझना आप एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लांट है, क्या है? प्लांट है जिसके एलएल्स हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, और बी एक प्लांट है जिसके एलएल्स हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, ए प्लांट को हम लेते हैं मेल, क्या लेते हैं? मेल। एंड प्लांट बी को हम लेते हैं फीमेल, क्या लेते हैं? फीमेल। ओके, एक प्लांट है जिसके एलएल्स हैं कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, बी एक प्लांट है जिसके एलएल्स हैं स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ए को हमने लेट किया कि ये मेल है, और बी क्या है? फीमेल है, तो इनके बीच हमने क्रॉस करवाया। ओके, ओके, तो ए एक प्लांट है एंड बी एक प्लांट है। ए तो मेल है एंड बी क्या है? फीमेल। हमने दोनों के बीच क्रॉस करवाया। हमने ए को क्रॉस करवाया जिसमें हमने ए को क्या मान लिया? फीमेल, एंड बी को क्या मान लिया? मेल। यानी हमने क्या ले लिया? उल्टा ले लिया।
फर्स्ट क्रॉस में हमने ए को क्या माना, मेल, एंड बी को क्या लेट किया, फीमेल। सेकंड क्रॉस में हमने ए को फीमेल लेट कर लिया और बी को लेट कर लिया मेल। तो हमने अपोजिट लेट किया है, यानी उल्टा लेट किया है, तो इसको अपन बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलेंगे इसको, रेसिप्रोकल क्रॉस। तो सिंपल है बिल्कुल, आपने जो फर्स्ट क्रॉस है उसमें ए को लेट किया मेल और बी को माना फीमेल, और सेकंड क्रॉस में आपने ए को माना फीमेल एंड बी को माना मेल। तो इनके बीच जो क्रॉस होगा उसको अपन बोलेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, पेरेंटल जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, पेरेंटल जनरेशन। द प्लांट्स विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज पेरेंटल जनरेशन। तो पेरेंटल जनरेशन का मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ए प्लांट है एंड बी प्लांट है। ओके, दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया, दोनों के बीच क्रॉस करवाया गया, तो हमें क्या मिला, हमें एक चाइल्ड मिला या ऑफ स्प्रिंग मिला। ऑफ स्प्रिंग को अपन बोलते हैं चाइल्ड। तो हमें एक प्लांट मिला, एक चाइल्ड मिला। ओके, तो चाइल्ड हमें किससे मिला, हमें मिला पेरेंटल से, पेरेंट से। तो इस जनरेशन को हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। ओके, तो प्लांट ए एंड प्लांट बी को हम बोलेंगे पेरेंट जनरेशन। द प्लांट विच आर क्रॉस टू ऑब्टेन, ऐसे प्लांट जिनके बीच क्रॉस कराया जाता है और एक चाइल्ड को ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, एक चाइल्ड को ऑब्टेन किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। ओके, जैसे आपके पापा मम्मी हैं तो वो क्या होंगे, पेरेंटल जनरेशन होंगे। ओके, और आप क्या होगे, आप होगे F1 जनरेशन। ओके, फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट जनरेशन। द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट्स इट कॉल्ड F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या होगी, ऊपर आते हैं पेरेंट्स, क्या आते हैं, पेरेंट्स। देन पेरेंट्स से जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है, उस चाइल्ड को अपन बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। पेरेंट को अपन बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन, और जो चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F1 जनरेशन। और इस चाइल्ड से जो वापिस चाइल्ड होता है उसको अपन बोलते हैं F2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, F2 जनरेशन। तो पेरेंट से जो चाइल्ड हो रहा है उसको F1 जनरेशन, और इस चाइल्ड से जो चाइल्ड हो रहा है उसको अपन बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन का मीन्स होता है द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। एंड सेकंड जनरेशन का मीन्स क्या होता है, द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम F1 जनरेशन इज नोन एज सेकंड जनरेशन। ओके, देन है मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड रेशियो का मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड रेशियो, द रेशियो ऑब्टेन फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं, ओके, तो उसमें जो रेशियो मिलता है, उसमें जो प्लांट्स का रेशियो मिलता है उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइब्रिड रेशियो। ओके, डाईहाइब्रिड रेशियो का मीन्स होता है, जब हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो उसमें जो प्लांट्स का रेशियो मिलता है उसको अपन बोलते हैं डाईहाइब्रिड रेशियो। क्या बोलते हैं, डाईहाइब्रिड रेशियो। ओके, तो आपको याद रखना है, ओके, तो आपको याद रखना है कि पेरेंट जनरेशन का मीन्स होता है स्टार्टिंग वाली जनरेशन, पेरेंट्स।
पेरेंट्स से जो चाइल्ड होता है उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। और इस चाइल्ड से जो चाइल्ड होता है वो होती है F2 जनरेशन। ओके। और मोनोहाइब्रिड रेशो का मतलब होता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो ऑब्टेन होता है वो मोनोहाइब्रिड रेशो, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशो ऑब्टेन होता है वो डाई हाइब्रिड रेशो होता है। ओके। तो हमारी जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हुई। ओके। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में हमने 18 पॉइंट्स को डिस्कस किया। जो जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी है उसमें हमने 18 पॉइंट्स को डिस्कस किया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन पूछो। स्टूडेंट्स अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे आंसर दो, क्या आपको समझ में आया? ओके। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज। ओके। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स इनहेरिटेंस लॉ। ओके। मेंडल ने इनहेरिटेंस के 3 लॉज दिए थे। ओके। उसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन। हमारे चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देन हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन उसको डिस्कस करेंगे। ओके। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं जिस स्टूडेंट का नेम लूंगा वो मुझे आंसर देगा। ओके। हार्दिक, आपके पास आवाज आ रही है? हार्दिक। हार्दिक, ये बताओ कि जेनेटिक्स का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स का मीन्स क्या होता है? ओके। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है। ओके। बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन की स्टडी करते हैं। ओके। ओके। अंजलि, आपके पास आवाज आ रही है? अंजलि। अंजलि, ये बताओ जो जेनेटिक्स वर्ड है वो किसने दिया था? बैटसन। देखो, इसका नाम है बैटसन। तो जेनेटिक वर्ड है वो बैटसन ने दिया था 1905 में। ओके। हीना, आपके पास आवाज आ रही है? हीना। हीना, ये बताओ कि हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ओके। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इज कॉल्ड हेरिडिटी। ओके। छवि, आपके पास आवाज आ रही है? छवि। छवि, आपके पास आवाज आ रही है?
ओके, मैं सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सभी स्टूडेंट चैट में अपना आंसर लिखेंगे। ओके, चैट में अपना आंसर लिखेंगे, डायरेक्ट मैसेज करेंगे मुझे। तो क्वेश्चन है कि जो हेरिडिटी वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? जो हेरिडिटी वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये आपको चैट में लिखना है। ओके, वेरी गुड हार्दिक, वेरी गुड अंजलि, साक्षी वेरी गुड, गरिमा, गरिमा अपनी स्पेलिंग सही लिखो। वेरी गुड आभा, वेरी गुड हीना, अनुराधा, निकिता। ओके, वेरी गुड भूमि, वेरी गुड पलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीन वर्ड है, जो जीन वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया? जो जीन वर्ड है वो किस साइंटिस्ट ने दिया था? जीन वर्ड किस साइंटिस्ट ने दिया? साक्षी गलत है, मैंने आपसे जीन पूछा है ना कि जेनेटिक्स। ओके, वेरी गुड हीना, वेरी गुड पलक। ओके, तो जीन वर्ड हमें दिया था जॉनसन ने। किसने दिया था? जॉनसन ने। और जेनेटिक वर्ड दिया था बैटसन ने। और हेरिडिटी वर्ड दिया था स्पेंसर ने। ओके, तो आपको ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पी प्लांट होता है, जो मटर का पौधा होता है पी, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट? इसका चैट पे आंसर लिखो कि जो पी प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। वेरी गुड हार्दिक, वेरी गुड, वेरी गुड आभा, अंजलि, साक्षी।